परिहरिमान मोह। अब देखो मोह क्या है, शरीर और शरीर संबंधियों का, कि प्रभु आपकी सेवा भजन तो सब कर रहे हैं, लेकिन मेरी जो पत्नी है, मेरे जो बच्चे हैं, मेरा जो परिवार है, ये इसको कष्ट नहीं होना चाहिए। मोह किस बात का? सही पूछो तो तुम अकेले नहीं रह सकते थे, इसीलिए पत्नी और बच्चों का रूप धारण करके तुम्हारे पास आया है। तुम अकेले नहीं रह सकते थे ना, तुम्हारे तो क्या करे, अब बहुत प्रेम करते हैं, बड़े तुम्हारे प्रेमी हैं, तो उन्होंने पत्नी रूप धारण कर लिया और उन्होंने पुत्र रूप धारण कर लिया और आपके साथ हो गए। अब आप इतना मोह, अगर उनको असली रूप में देखो, प्रभु आप ही हो, तो फंसोगे नहीं। अगर मेरी पत्नी, तो फिर घाटे का सौदा हो जाएगा, क्योंकि प्रभु को जो ही भूलोगे ते ही आप दंड के पात्र बन जाओगे, फिर माया आपको अपने अंदर में ले लेगी, प्रभु के अंदर से आप अलग हो जाओगे। इसलिए मोह और मद, अहंकार मत करो। जो कुछ हो रहा है प्रभु की इच्छा से, मान लो आपसे कोई सत्कर्म हो गया, कोई बहुत बड़ा सत्कर्म हो, तो अहंकार क्यों करते हो कि मैंने किया? अगर आप कर सकते थे तो पहले कर लेते। अगर नहीं कर पाए हो तो निश्चित समझो क्रियाजू के द्वारा ये कराया गया है, श्री जी के द्वारा कराया गया है। भक्त का हर कार्य ठाकुर के द्वारा होता है, उनके इष्ट के द्वारा होता है। मोह मद क्या है? मान, मोह और मद भजौ कोश लाग। इन तीन का त्याग करना है, मान का त्याग करना है, मोह का त्याग करना है और अहंकार का त्याग। ये तीनों तभी त्याग हो जाएंगे जब प्रभु की कृपा हो जाएगी। परिहरिमान मोह मद है, परिहरिमान मोह। अब देखो मोह क्या है, शरीर और शरीर संबंधियों का, कि प्रभु आपकी सेवा भजन तो सब कर रहे हैं, लेकिन मेरी जो पत्नी है, मेरे जो बच्चे हैं, मेरा जो परिवार है, ये इसको कष्ट नहीं होना चाहिए। मोह किस बात का? सही पूछो तो तुम अकेले नहीं रह सकते थे, इसीलिए पत्नी और बच्चों का रूप धारण करके तुम्हारे पास आया है। तुम अकेले नहीं रह सकते थे ना, तुम्हारे तो क्या करे, अब बहुत प्रेम करते हैं, बड़े तुम्हारे प्रेमी हैं, तो उन्होंने पत्नी रूप धारण कर लिया और उन्होंने पुत्र रूप धारण कर लिया और आपके साथ हो गए। अब